लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उनको बेहतर करने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। सरकारी प्रयोगों की अगर बात करें, सरकारी प्रयासों की अगर बात करें, तो छोटी छोटी जगह में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है ताकि लोगों की जानो माल की हिफाजत की जा सके, उनको कम से कम उनके क्षेत्र में प्राथमिक उपचार मिल सके। लखनादौन सिवनी जिले का सबसे बड़ा आदिवासी बाहुल्य कहलाता है और सबसे बड़ी जनपद कहलाती है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, यह क्षेत्र काफी बड़ा माना जाता है और इसलिए यहाँ पर 100 बिस्तरों का एक बड़ा अस्पताल है, आदमकद बिल्डिंग भी है, जहां पर सरकार सारी व्यवस्थाएं होने का दम में भरती है। यह सोनोग्राफी मशीन है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जो कि गर्भावस्था के दौरान, पथरी के दौरान, बच्चों के लिए पेट विकार आदि जो अंदरूनी समस्या होती हैं शरीर के अंदर, पेट के अंदर, उनको नापती है, उनको मापती है और बताती है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। सरकार ने इस मशीन को 1 साल पहले इस अस्पताल को उपलब्ध करा दिया, पर दुर्भाग्य की बात कहें कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए यहाँ कोई तकनीकी व्यक्ति नहीं है। शोभा की सुपारी बना हुआ है ये 1 साल से, जन भागीदारी की, और यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन की बैठक होती है उनमें हर बार ये बात होती है कि इस मशीन को चालू करना है, पर इस क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है कि सोनोग्राफी मशीन चालू होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि एक चिकित्सक है यहाँ पर रत्नेश टेकाम, वो इसकी ट्रेनिंग करके भी आ गए हैं, पर ये अभी भी चालू नहीं है। इसकी जो दयनीय स्थिति है वह देखकर लग रहा है आपको कि क्या यह मशीन कभी चालू भी हो पाएगी। अब अगर बात करें कि यह मशीन चालू क्यों नहीं हो रही है, तो इसके व्यवसायिक कारण भी तलाश से जा सकते हैं। शासकीय चिकित्सक और शासकीय अमला जो होता है वो प्राइवेट को ज़्यादा प्रेफर करता है। गर्भावस्था के दौरान जो प्रसूता आती हैं उन्हें भी सरकारी अस्पताल की अपेक्षा प्राइवेट में दिखाया जाता है, और इसी अस्पताल के जो चिकित्सक होते हैं वो प्राइवेट में उसका बेहतर इलाज कर देते हैं। फिर सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनमें अगर सोनोग्राफी की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर मरीजों से आर्थिक शोषण कैसे किया जाएगा। बाहर जब सोनोग्राफी से जांच की जाती है तो 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक उसका चार्ज किया जाता है, जबकि यहाँ पर सरकारी जो महकमे के द्वारा यह मशीन, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराया गया है, इससे लोगों को बेहतर व्यवस्था यही मिल सकती है। पर यह आदमकद बिल्डिंग लोगों को प्राथमिक उपचार दिलाने में भी अब तक नाकाम रही है। अभी हम आपको एक और मशीन दिखाएंगे इसी अस्पताल में जो लगभग कबाड़े की स्थिति में पहुंच गई है। चलिए उसका भी मुआयना करते हैं। यह एक कक्ष है जो लगभग कबाड़ खाना बना हुआ है। सामने ये डीप फ्रीजर रखा है। जब किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और शव को तुरंत जलाया नहीं जा सकता किन्हीं कारणों से, तो डीप फ्रीजर का सहारा लिया जाता है। काफी उपयोगी चीज है ये। विधायक ने अपने जनप्रतिनिधि दायित्व का निर्वहन करते हुए इसे अस्पताल को दान में दिया था, पर यह दान की चीज अब शोभा की सुपारी बनी है, और शोभा की सुपारी नहीं, कबाड़ बनने की स्थिति में है। और यह जो कक्ष है इसकी हालत देख लीजिए। अभी हमने ताला खुलवाया है इसे देखने के लिए। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका कैसे जनाजा निकाला जा रहा है, यह डीप फ्रीजर उसका एक उदाहरण है। अभी अगले पायदान में हम इस अस्पताल की एक और तस्वीर से आपको अवगत कराने के लिए ले चलते हैं। तो चलिए एक और मशीन, एक और मशीनरी, एक और यंत्र का निरीक्षण करते हैं। सरकारी उपक्रम का एक और जीता जागता नमूना यह मरा हुआ हाथी। यह अस्पताल का लिफ्ट है जो 2 साल पहले यह बिल्डिंग जब बनी थी तब इसका बड़ा प्रसार किया गया था कि यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनकी सुविधा के लिए, उनको आने जाने में सहूलियत हो सके, उसके लिए यह लिफ्ट बनाई गई थी। 2 लिफ्टें हैं यहाँ पर ये पूर्णतः मृत अवस्था में है। मतलब अस्पताल की जो व्यवस्था है वह खुद आईसीयू की स्थिति में पहुंच गई है। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी योजनाओं के नाम पर यहाँ मशीनरी तो है, स्टाफ के नाम पर एक बड़ा अमला भी यहाँ पर है, पर तकनीकी
दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस अस्पताल में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, और लोगों को सुविधा देने के लिए यह लिफ्ट लगाई गई थी। 1-2 साल हो गए यह लिफ्ट, यहाँ पर बकायदा पर्ची भी लगा दी गई कि लिफ्ट बंद है। अरे यह लिफ्ट बिल्डिंग जब से बनी है तब से चालू ही नहीं हुई। तो यह सरकारी लापरवाही का एक और नमूना। अभी एक और आपको तस्वीर हम दिखाने ले चलते हैं। लगभग कबाड़ की स्थिति में पहुंच गया है ये यंत्र, और यह साधारण रूप से देखा जाए तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। हमने अस्पताल के कर्मचारियों से जानना चाहा तो पता चला कि ऑटोक्लेव मशीन है ये। यहाँ पर जो बैंडेज होती हैं और जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम आने वाले कपड़े होते हैं, उन्हें बैक्टीरिया फ्री करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। सरकार ने 1-1.5 साल पहले इस मशीन को दे दिया है, पर इसे संचालित करने के लिए यहाँ पर किसी ने जहमत नहीं उठाई, और ना ही इसके लिए कोई टेक्निकली आदमी नहीं चाहिए। साधारण व्यक्ति, साधारण कर्मचारी भी इसे ऑपरेट कर सकता है, पर इसकी हालत देखिए, 1 साल से ऊपर हो गया इस मशीन को यहाँ रखे, कबाड़ की स्थिति में पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर इस अस्पताल में जो हमने निरीक्षण के दौरान देखा, और आपको भी हमने जो चलचित्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि सरकारी व्यवस्थाएं तो यहाँ हैं, उनको संपादित करने की आत्मशक्ति यहाँ पर नहीं है। और सरकारी मातहत जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो चिकित्सा विभाग की टीम होती है, अगर वह इसको अपना परिवार समझकर इस व्यवस्था को संपादित करे तो निश्चित रूप से इस अस्पताल को बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी जा सकती है। पर 3-4 चीजें हमने आपको जो अभी बताई, उससे क्या आपको लगता है कि सरकारी योजनाएं, सरकारी दावों के अनुरूप लोगों को उनकी बुनियादी सुविधा मिल रही होगी? क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य मूल व्यवस्था होती है किसी भी जनतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में। जहां राजशाही होती है वहां राजा की चलती, पर यहाँ प्रजातंत्र है, और लोगों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर आत्म शक्ति की कमी और सरकारी लापरवाही बड़े अधिकारियों की कहें कि लाखों करोड़ों की मशीनें कचरा होने पर आ गई हैं। हम किससे कहें और कब कहें? हर मुद्दे, हर बात को लेकर हमने अपनी आवाज उठाई, पर सोए हुए हैं कुंभकर्णी निद्रा में लोग। जो अधिकारी हैं वो मोटी रकम खा रहे हैं, कमीशन तो ले लिया इसका, पर इनकी स्थिति क्या है उनको नहीं मालूम। जिले के जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण में तो आते हैं, पर वे शायद अपना कमीशन लेकर निकल जाते हैं, और लोगों की जानो माल से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। शब्द कठोर हो सकते हैं, परंतु इस व्यवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि यह शब्द, यह कटु शब्द भी लोगों की जानो माल से बढ़कर नहीं हो सकते। फिलहाल इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत। फिर किसी मुद्दे के साथ, फिर किसी जन समस्या से हम आपको रूबरू कराएंगे, और शायद कोशिश करेंगे कि कुंभकर्णी निद्रा से जिम्मेदार जाग जाएं।